नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। थोड़ा गैप हो गया तो वीडियो नहीं बन पाया। और आज भाई भैया दूज है, दिवाली, भैया दूज, धनतेरस, सबकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस बहन की तरफ से आप सभी भाइयों को, आपके भाइयों को सभी हार्दिक शुभकामनाएं कि भाई बहन का प्यार, भाई बहन की जोड़ी हमेशा बनी रहे। ऐसे ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। अनिल अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ में इलाहाबाद शहर में रहता था। उसकी बहन श्वेता, उसकी भी वो शादी इलाहाबाद में हुई थी। वो भी अपने पति और अपने बच्चों के साथ में रहती थी। चूँकि श्वेता जो थी पैसे में थी और अनिल भी पैसे में था। अनिल भी अच्छी कंपनी में जॉब करता था। खैर, और इधर चूँकि अनिल का बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया बहनोई को, तो और उनका बिज़नेस जो था अच्छा सा चलने लगा। खैर, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पिछले साल कोरोना की वजह से अनिल की नौकरी चली गई। आप जानते हैं कोरोना की वजह से कितनी हानि हुई है, कितने तो घर बर्बाद हो गए, कितनों के तो लोगों की नौकरी चली गई, कितनों के तो भाई, कितनों के आदमी, कितनों के सब कुछ। खैर, ऐसे सब चला गया। ऐसी महामारी ही आई, क्या करें। खैर, भगवान जिस पे कृपा करते हैं या जिस पे वो करते हैं वो सब ऐसा होता है। खैर, उसकी नौकरी चली गई। अब तो कोई ऐसा आय का स्रोत नहीं था। अब क्या करता, जितनी भी सेविंग थी वो सब दिन भर डेली यूज़ के खर्चों में निकलती चली गई। चूँकि अब करें तो क्या करें। 2 महीने बाद दिवाली आई। जब दिवाली, पिछले साल की बात है, जब दिवाली आई तो अब दिवाली में हमेशा अनिल जो था बहुत खर्च करता था। सब कुछ अच्छे से पटाखे लाना, सामान लाना, बच्चों के कपड़े लाना, पत्नी के कपड़े लाना, अपने लिए सामान लाना, अपनी बहनोई को देना, यही सब करता था। और हमेशा बहन भी इसके घर आती थी रुचना लगाने। अब की बहन का भी फ़ोन आ गया 3 दिन बाद। भैया, खैर दिवाली हुई। दिवाली में जैसे तैसे दिवाली मना ली गई। बच्चों के लिए भी 2-4 पटाखे अनिल लाए और बच्चों ने भी पटाखे दगा लिए। खैर, 500 रुपये केवल अनिल के पास बचे। अब अनिल सोच रहा था कि 500 रुपये बचे हैं, बहन आएगी तो 200 रुपये उसको दे देंगे और बाकी 100-200 रुपये की मिठाई हो जाएगी, तो त्यौहार ये भैया दूज का निपट जाएगा। भैया दूज के दिन सुबह सुबह बहन का फ़ोन आ गया, भैया ऐसा है, तुम आ जाओ, तुम चारों लोग, और हम नहीं आ पाएंगे। और तो भैया ने कहा भी, अनिल ने कहा, नहीं बहन तुम चली आओ, हमेशा तो तुम आती हो। तो बहन ने कहा, नहीं भैया हमेशा तो मैं ही आती हूँ, अब कि तुम आ जाओ, तुम और भैया और वो तुम और भाभी और बच्चे आ जाओ। खैर, अब अनिल करता तो क्या करता, अपनी बहन की बात टाल भी नहीं सकता था। बहुत परेशान था कि जब हम देखो जब हमारी बहन मुसीबत में थी तो हमने बहुत साथ दिया अपने बहनोई का और पूरी तरीके से सपोर्ट किया। अब मेरी बहन ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, मेरा कोई हाल नहीं पूछा। अब हम कैसे जाएं, क्या करें, और दूसरी बहन के यहाँ जाना है और फिर चारों लोगों का खर्चा, लाख एक शहर में रहते हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में कन्वेंस के जो खर्चे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर, बड़ी मुश्किल से जो थे उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्या करें। तो पत्नी ने भी कहा, दीदी का फ़ोन आया है, चलना तो पड़ेगा ही, अब क्या करें, जैसे भी चलें। खैर, अपने पास से 500 रुपये उसके रखे थे, वो 500 रुपये ले आई। उसकी माँ ने दिए थे और मैके की एक साड़ी थी, वो भी ले आई। तो कहा कि ये साड़ी दे देंगे दीदी को और 500 रुपये आप लीजिए, कि जब दीदी आपकी रुचना लगा दे तो 500 रुपये आप दे दीजिएगा और साड़ी हम दे देंगे, तो इससे दीदी का भी मान हो जाएगा और हमारा त्यौहार भी अच्छे से निपट जाएगा। खैर, अनिल जो था ये भी बात मान गया अपनी पत्नी की। और पति पत्नी अनिल और अनिल की पत्नी सीमा और उनके दोनों बच्चे, चारों लोग ऑटो से गए। जब वहाँ गए तो खैर जो उसकी बहन श्वेता थी उसने बहुत अच्छे से स्वागत किया। इधर 2-3 महीने पहले बहनोई से भी थोड़ी तकरार हो गई थी, बहनोई से भी थोड़ा खटपट हो गई थी, बहनोई आते नहीं थे। लेकिन चूँकि अब अनिल को जाना था अपनी बहन के यहाँ तो बहनोई मिले। खैर, बहनोई ने बहुत अच्छा स्वागत किया, अपने कोई गिले शिकवे नहीं रखे, बहुत अच्छे से अनिल का भी, अनिल की पत्नी का, अनिल के दोनों बच्चों का अच्छे से स्वागत किया, अच्छे से लिया। श्वेता ने थोड़ा सा कमेंट कस दिया, अरे भैया अकेले आए हो और मिठाई नहीं लाए हो शगुन पे। तो चूँकि अनिल के पास पैसे नहीं थे तो अनिल का, अरे कोई वो मिठाई वो सोच रहे थे लेने की और वो रह गई, कोई बात नहीं, अभी देखो मंगाते हैं, अभी देखो मंगाते हैं। तो श्वेता ने कहा, नहीं भैया हम तो केक केवल जो छोटी सी हंसी कर रहे थे, ऐसा कोई मिठाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आ गए हो भैया और भाभी मेरी आ गई है, मेरे भतीजे आ गए, मेरा मान बढ़ गया है भैया मेरा। कहते हैं ना कि एक औरत के लिए मैका ससुराल दोनों बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब उसका एक घर में फंक्शन होता है या कुछ भी हो तो मैके का भी एक जो होता है जो ज़रूरीपन, तो मैका भी सबको ज़रूरी होता है और ससुराल से भी सब लोग आए तो अच्छा लगता है, एक मान, एक सम्मान, एक रौनक बढ़ जाती है। खैर, तो उसने कहा कि नहीं भैया कोई बात नहीं, हम तो एक हंसी कर रहे थे।
खैर श्वेता ने जब रुचना लगाया तो अनिल ने उसमें उसको 500 रुपये दिए। उसने 500 रुपये अपने मत्थे से लगा लिया। खैर और अब उसके बाद में पकड़ लिए। जब अपनी भाभी की रुचना लगाया तो भाभी ने साड़ी दे दी, साड़ी भी उसने मत्थे से लगा ली। उसने कहा, लेकिन श्वेता ने कहा, भैया हम तुमसे एक बात कहें, मेरी बात मानोगे? तो उसने कहा कि हाँ बताओ क्या बात है। बोले पहले कहो कि मानेंगे, हम वचन दो कि हम तुम्हारी सब बात मानेंगे। तो अनिल ने कहा हाँ ठीक है, हम तुमको वचन देते हैं, आज हम तुम्हारी सब बात मानेंगे। तो खैर वो अंदर गई, उसने लॉकर से 50,000 रुपये निकाले और अपने भैया को हाथ में पकड़ाए और बहुत सारे कपड़े और अपना बहुत सारा सामान ले आई। तो उसने कहा, भैया देखो नानुकुर मत करना, हमेशा तुमने बड़े हो के हमको मान सम्मान इज्जत दी, हमको प्यार दिया, हमेशा तुमने हमको बहुत कुछ सपोर्ट किया। हमारी स्थिति ख़राब थी तब भी तुमने हमारा बहुत साथ दिया। आज हम पैसे में हो गए, हमारा क्या फ़र्ज़ नहीं बनता है? हमने तुमको दिवाली में कुछ नहीं दिया, हो सकता है तुम्हारा जो एक स्वाभिमान था वो कुछ लेने नहीं देता और इसीलिए वजह से तुम हमसे पैसे नहीं लेते। लेकिन अब चूँकि भैया दूज पे इसीलिए हमने तुमको बुलाया कि हम यहाँ पे देंगे तो जो है हमारा भी एक मान बढ़ेगा, तुम्हारा भी मान रहेगा और जो है दोनों जो रिश्तों में खटास है वो भी दूर हो जाएगी हमारे पति के बीच में और आपके जो वो हुई है। तो अनिल ने कहा नहीं, हम नहीं ले पाएंगे, हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं। फिर जो श्वेता का पति यानी कि अनिल का बहनोई बोला, नहीं भैया ले लो, प्लीज़ ले लो, ये हमने कमाया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कमाया है, ये इस पर आपका भी पूरा हक है और हम ये कोई उधार समझ के नहीं दे रहे हैं भैया, ना हम उधार समझ के दे रहे हैं, ना कोई तुम्हारी रहमत पे दे रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। हम आपको उपहार समझ के दे रहे हैं और उपहार कभी वापस नहीं किए जाते। देखिए कहते हैं ना, रिश्ते बनाने में तो उम्र लग जाती है और तोड़ने में कोई वक्त नहीं लगता, 2 मिनट भी नहीं लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन श्वेता के पति ने ऐसा नहीं किया। श्वेता के पति की थोड़ी अपने साले से तकरार जरूर हो रही थी, थोड़ी बहुत खिन्नता थी, लेकिन चूंकि श्वेता का पति बहुत समझदार थे और अनिल भी बहुत समझदार थे, दोनों यही चाहते थे रिश्ता बना रहे। और फिर रिश्ते तो बहुत सीमित ही होते हैं, कहाँ इतने लोग आजकल, वैसे भी एक तो कोरोना महामारी, दूसरे इतनी महंगाई के चक्कर में कौन ज़्यादा इतना रिश्ता रखता है। जो है उतने ही बने रहें, आदमी यही कोशिश करता है और कोशिश भी करिए कि जितने रिश्ते हैं उतने बने ही रहें, क्योंकि तोड़ने में तो कोई वक्त नहीं लगता और जोड़ने में पूरी उम्र बीत जाती है। खैर श्वेता के पति ने जब ने ये बात कही तो अनिल बहुत ही एकदम से भावुक हो गया, रोने लगा। कहा नहीं तुमने बहनोई साहब ये बात क्या कह दिया, आज मेरी स्थिति ख़राब है। बोले कोई बात नहीं भैया, स्थिति ख़राब है, नौकरी चली गई है, आपकी नौकरी भी वापस मिल जाएगी। नहीं अगर आप कुछ कर रहा है तो आप मेरी कंपनी में आ जाओ भैया, हम साले बहनोई मिलके अच्छे से अपनी वो कर लेंगे, अपना बिजनेस और बढ़ जाएगा और हमको भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और रही बात ये पैसे कि हम उपहार दे रहे हैं भैया, आपको उधार नहीं देना है, कभी से वापस नहीं करना, आप इसे ले लीजिए। श्वेता ने वो 500 रुपये जो भैया ने दिए थे वो और 50,000 रुपये की गड्डी साथ में मिला के दे दी। और जो भाभी ने साड़ी दी थी तो वो साड़ी तो रख ली, क्योंकि चूँकि भाभी ने दी थी। कहते हैं ना, मान की बछिया के दांत भी नहीं गिने जाते। मान से कोई चीज़ अगर आपको 1 रुपये भी मिलता है या एक पान भी मिलता है तो उसको स्वीकार लेना चाहिए। मान का पान तो बहुत बड़ा होता है ना। फिर उसने श्वेता ने भी अपनी भैया भौजाई का बहुत मान रखा, उसके बदले में अपनी भाभी को बहुत कीमती साड़ी दी, अपने भतीजों को बहुत सारे कपड़े दिए और सामान दिया और कहा कि भैया जो भी ज़रूरत हो तुम उसे हमको बेहिचक बताना, लेकिन उपहार स्वरूप तुमको हम देंगे, तुम्हारी उधार में नहीं देंगे। तो कहते हैं रिश्तों को बनाए रखिए, रिश्तों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी महामारी में तो रिश्ते वैसे भी टूट गए। कोशिश यही करिए कि जो है सब अच्छा बना रहे, है ना, क्योंकि बाकी तो भगवान की रहमत बस बनी रहे, कृपा बनी रहे कि जो अच्छा से सब बने रहें, ताकि सब एक दूसरे को निभा सकें, सब एक दूसरे के लिए सुख में दुख में सब एक दूसरे के खड़े हो सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे मोटिवेशनल अगर स्टोरी, मेरी रिचुअल स्टोरी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन जरूर दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और भैया दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।